आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा हमारे साथ हैं। राघव जी, 230 की बात हो रही थी एमसीडी में, यहाँ तो 130-40 में मामला घूम रहा है। जो जीता वही सिकंदर। भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई में 7 से ज़्यादा मुख्यमंत्री उतारे, 17 से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, 100 से ज़्यादा सांसद, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, न जाने क्या क्या उतारा। यहाँ तक कि एक महाठग जो जेल में सजा काट रहा है उसको भी अपना स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतार दिया कि कुछ भी करो लेकिन अरविंद केजरीवाल को रोको। लेकिन दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने दिल्ली सरकार की चाबी बड़े प्यार विश्वास से अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी थी। आज नगर निगम की चाबी भी दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंप कर एक मैसेज दिया है, और मैसेज ये है कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। अभी तक जहाँ पे आम आदमी पार्टी जीती, पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने, अभी तक कांग्रेस को ही दिखाया था। लेकिन अभी तक ये हुआ करता था कि सीटें इतनी ज़्यादा मिलती थी, बिल्कुल एक तरफा चुनाव हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो है लगभग बहुत ज़्यादा अंतर आप में और बीजेपी में नहीं है। कैसे जो है आप यहाँ शासन चलाएंगे, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ भी लागू नहीं होता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये सीधी स्ट्रेट फाइट थी जब भाजपा सत्ता में हो और आम आदमी पार्टी चुनौती दे रही। इस सीधी स्ट्रेट फाइट में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराकर उसे परास्त करके एक राष्ट्रीय राजनीति में भी एक मैसेज दिया है। दिल्ली के लोगों ने संदेश दिया है कि अब देश की राजनीति भी आम आदमी बनाम बीजेपी, मोदी बनाम केजरीवाल बनती नजर आ रही है। और जब जब टक्कर होगी, भगवान का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे। दूसरी चीज, बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ, मैजिकल फिगर आम आदमी पार्टी के पास, जनता का आशीर्वाद आम आदमी पार्टी के पास, तो सरकार और मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। करीब करीब 10 साल पहले हमारी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी थी, गरीब पार्टी, ना संसाधन, ना राजनीति का अनुभव, ना चुनाव लड़ना आता था। साधारण से लोग इस पार्टी में आए और एक पार्टी खड़ी हो गई। 10 साल के अंदर इस छोटी सी पार्टी ने आज 2 जगह राज्यों में सरकारें बनाई। कितने हमारे काउंसलर्स हैं, दिल्ली में भी, चंडीगढ़ में भी, गुजरात में भी विधायक आने वाले हैं, गोवा में भी विधायक हैं, 10 से ज़्यादा सांसद। इतनी बड़ी हो गई छोटी सी पार्टी। और आज शरद जी, इस छोटी सी पार्टी ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी पार्टी को हराने का काम किया, बीजेपी को हराने का काम किया। ये एक बड़ा मैसेज आज की इस चुनावी रण के मैदान से निकलता नजर आ रहा है। ये भी एहसास होगा कि अभी तक तो जो है आप बहुत सी चीज़ों से बच जाया करते थे कि हमारे अंडर नहीं आता, अब तो लगभग सभी चीज़ आपके अंडर आएगी और किसी से बच नहीं पाएंगे। नजीब जंग से लेकर अनिल बैजल साहब से लेकर सक्सेना साहब तक हर उपराज्यपाल ने सारे काम रोकने की कोशिश करी, अरविंद केजरीवाल जी का रथ रोकने की कोशिश करी। लेकिन इस रथ को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। ये रथ चलता गया, ना लोगों की बिजली में कोई रुकावट आने दी, ना स्कूल पढ़ाई में, ना शिक्षा में, ना स्वास्थ्य में। ऐसे ही कोई रुकावट नहीं आने देंगे। जब जब दिल्ली पे हमला करते हैं ना ये उपराज्यपाल, बीजेपी वाले और बीजेपी के नेता, और काम रोकने की कोशिश करते हैं, तो एक एक वार बीजेपी का अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के बेटे अपनी छाती पे सहते हैं, दिल्ली वालों पर पीछे खड़े करके दिल्ली वालों पे आंच नहीं आने देते, सारे घाव अपनी छाती पे झेलते हैं, सारे बाण अपनी छाती पे खाते हैं कि उनकी जनता, उनका परिवार, दिल्ली परिवार को कोई आंच ना आए, उनको कोई ठेस ना पहुंचे। गुजरात कब आना है, कल क्या सोच रहे हैं उसके लिए? क्या मतलब जैसे आज एग्जिट पोल काफी ठीक नहीं निकले, क्या वो वहां के भी ना निकले? देखिए, मैं गुजरात का सह प्रभारी हूँ और सह प्रभारी के तौर पे और गुजरात में खूब मेहनत काम करने के बाद मैं आपको अपना व्यक्तिगत आंकलन ये देना चाहता हूँ कि नतीजे जितना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उससे कहीं बेहतर आएंगे। एक नए राज्य में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है तो सारे पोल्स जो हैं, प्री पोल और पोस्ट पोल, सारे पोल्स आम आदमी पार्टी को बहुत कम आंकते हैं। आपको याद होगा, इतने में खुश हैं, 15-20% पे खुश हैं? अच्छी बात है, हम भी खुश हैं क्योंकि पहली बार हम इलेक्शन लड़े, हमारा डेब्यू हुआ और इतनी शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन मेरा अपना मानना है ये आंकड़ा कहीं ऊपर जाएगा। दिल्ली में जब पहली बार हमने चुनाव लड़ा था दिसंबर 2013 में, तो एग्जिट पोल्स ने हमें 2-4 सीटें दी थी, आई हमारी 70 में से 28 सीटें। क्यों? क्योंकि कोई भी सर्वे ना, एक नई पार्टी जो पहली बार चुनाव लड़ रही है उसको कौन वोट दे रहा है, कितना वोट दे रहा है, कौन सा वर्ग वोट दे रहा है, क्यों वोट दे रहा है, ये भांपने में सफल नहीं होती है। इसीलिए गुजरात में पहली बार आम आदमी पार्टी लड़ रही है, इसीलिए सर्वे आम आदमी पार्टी को थोड़ा कम आंक रहे हैं। वो सर्वे की गलती नहीं है, उनकी मेथोडोलॉजी की गलती नहीं है, ये सर्वे की साइंस ही कुछ इस प्रकार की है। हम भी सर्वे करते हैं, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं हमारे नतीजे शानदार आएंगे। लेकिन आज नगर निगम का नतीजा है, आज नगर निगम के नाम पे लड्डू खाइए, उसके ढोल बजाइए और जो जीता वही सिकंदर के नारे लगाइए। उसको तो बधाई देंगे आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। बधाई।
दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।